हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का लेक्चर 19 है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। टॉपिक है लाइब्रेरी यूजेज। फर्स्ट एमसीक्यू है, अ स्कूल लाइब्रेरी शुड हैव फिल्म मैगजीन्स, बुक्स ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड स्टोरीज, बुक्स बेस्ड ऑन द लाइफ एंड द रिलेशनशिप ऑफ फिल्म एक्ट्रेस फिल्म आर्टिस्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स द क्वालिटी ऑफ अ गुड सिटीजन। दे शुड वर्क कलेक्टिवली फॉर सम टाइम, उनको इकट्ठे काम करने दिया जाए कुछ समय के लिए। गो थ्रू द लाइव्स ऑफ द ग्रेट मैन हु हैव सेव्ड द पीपल, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं, लोगों की लाइफ सेव की है, उनके लिए उनकी लाइफ्स को गो थ्रू किया जाए। डिलीवर लेक्चर्स ऑन सिटीजनशिप या फिर कलेक्शन ऑफ डोनेशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन लोगों के ने बलिदान दिया है देश के लिए, महापुरुषों ने, उनकी जीवनी वगैरह उनकी बुक्स बच्चों को पढ़ाई जाए, उनकी लाइफ के बारे में गो थ्रू करवाया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से करवाया जाए, पढ़ाई के थ्रू, बुक्स के थ्रू या फिर नाटक के थ्रू, किसी भी तरह से बच्चों को उनकी लाइफ के साथ जोड़ा जाए ताकि वो देश के लिए कुछ कर सकें और अच्छी क्वालिटी, गुड सिटीज़न की जो क्वालिटीज़ हैं वो वहाँ से अडॉप्ट कर सकें। लेक्चर कभी भी एक अच्छा तरीका नहीं होगा। लेक्चर के देने से बच्चे नहीं सीखेंगे, ना ही डोनेशन से सीखेंगे, ना ही कलेक्टिव वर्क से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना वो दूसरों की उनकी जीवनियों से सीख सकते हैं। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, यू कम टू नो दैट पीपल हैज़ टॉर्न आउट। देखो यहाँ पे टॉर्न आउट, टीयर आउट का ही वर्ब फॉर्म है टॉर्न आउट। टॉर्न आउट का मतलब है कि फाड़ देना, जैसे बच्चे पेज फाड़ देते हैं। पेजेस ऑफ द बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी यू शुड, कहते हैं आपने देखा कि एक बच्चा बुक के पेजेस को फाड़ रहा है लाइब्रेरी के, तो आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है पनिश द चाइल्ड पब्लिकली, कि बच्चे को पब्लिकली हम पनिशमेंट देंगे। बी ऑप्शन है आस्क हिम टू पे हैवी फाइन। सी ऑप्शन है टेल हिम टू एनालाइज हिज एक्ट हिमसेल्फ एंड पे फॉर द लॉस। और डी ऑप्शन है आस्क हिम टू ब्रिंग न्यू बुक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि खुद उसको एनालिसिस करने दो, उसको बोलो कि एनालिसिस कर कि तूने कितना नुकसान किया है और कितना इसमें कितनी भरपाई की ज़रूरत है। उस पेज को जोड़कर या किसी भी तरीके से उस नुकसान की भरपाई की जाए। तो हैवी फाइन से ये नहीं होगा, पब्लिकली पनिश करके उसकी बेइज्जती करके भी हम नहीं करेंगे इस तरह से बच्चे के साथ बिहेवियर। तो ये ना ही उसको बोलेंगे कि न्यू बुक लेके आ। अगर उसने पेजेस फाड़े हैं या पेज फाड़ा है तो उसको जोड़ के या किसी तरीके से उस पेज को वापस लगा के उसकी भरपाई की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है व्हेन यू आर टेकिंग क्लास यू रियलाइज दैट चाइल्ड इज़ मिसिंग योर क्लास एंड सिटिंग इन द लाइब्रेरी, व्हाट विल यू डू। आप क्लास लगा रहे हैं, आपको पता चला कि बच्चे ने क्लास बंक करके वो लाइब्रेरी में बैठा है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है विल पनिश हिम, बी ऑप्शन है फाइंड आउट द रीज़न, सी ऑप्शन है इग्नोर एंड डी ऑप्शन है टेक हिम टू प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम एक टीचर के हिसाब से देंगे, जो एक आइडल टीचर है, फाइंड आउट द रीज़न। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ना पनिशमेंट देनी है, ना ही इग्नोर करना है इस बात को, ना ही प्रिंसिपल तक बात पहुँचानी है, खुद टैकल करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू सिट इन लाइब्रेरी इवन आफ्टर स्कूल टाइम व्हाट शुड बी डन। अगर बच्चा लाइब्रेरी में बैठना चाहता है स्कूल टाइम के बाद भी, उसको अलाउ किया जाएगा, लाइब्रेरी का टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। ही शुड नॉट बी अलाउड, इट नेवर हैपन्स। तो हम लाइब्रेरी का टाइम बढ़ाएंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अलाउ तो उसको एक दिन के लिए करेंगे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है वो स्कूल से थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। आपको पता होगा आपके स्कूल के बाद भी थोड़ी देर लाइब्रेरी खुली रहती है, तो उसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स्थ है हमारे पास, कंसल्टेशन ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी शुड बी अलाउड टू टीचर्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स या नॉन स्टूडेंट्स। तो ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं। सेवन्थ है, इफ़ अ चाइल्ड फाउंड
राइटिंग इन अ बुक ही शुड बी। अगर एक बच्चा है वो बुक, लाइब्रेरी की बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, उस पर लिखता हुआ पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? मान लो लाइब्रेरी की बुक है तो उसके हिसाब से क्या आंसर होगा? पनिश करेंगे उसको, मेड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट अ गुड एक्टिविटी। यहाँ पे इट आएगा, गलती से इज़ 2 बार लिखा गया है तो इट आएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट अ गुड एक्टिविटी। सी ऑप्शन है इग्नोर्ड या डी ऑप्शन है एनकरेज्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बी ऑप्शन, उसको बताएंगे कि ये अच्छी एक्टिविटी नहीं है, आपको बुक पे मार्क नहीं करना चाहिए। अगर करना भी पड़े, मजबूरी है, तो पेंसिल से कर सकते हैं, लेकिन ऐसी हैबिट नहीं रखनी चाहिए कि बुक्स को गंदा किया जाए। अगर नोट डाउन नहीं करना है तो अलग से नोट्स लगा लो। तो नेक्स्ट है हमारे पास 8th MCQ, पिछले वाले का हमारा 7th का, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 8th, अ चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू यूज़ कैटलॉग ही शुड। कैटलॉग मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली से पिछली वीडियो में, कि कैटलॉग जो लाइब्रेरी के कैटलॉग्स हैं उसका मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है विद नेम, राइटर, बुक का नंबर, कहाँ रखी गई है, क्या सिचुएशन, क्या पोजीशन है उस बुक की, तो पूरा उसका कैटलॉग तैयार किया जाता है। तो अगर हमें ढूंढनी पड़े तो हम उस कैटलॉग की हेल्प ले सकते हैं, तो उनको बोला जाता है लाइब्रेरी कैटलॉग्स। तो हमें क्या करना होगा? बच्चे को देखो, ना तो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, नॉट टू गेट बुक, उसको बुक की नहीं देनी है ना, लाइब्रेरी की हेल्प, लाइब्रेरियन की हेल्प ले लो, या फिर उसको कैटलॉग यूज़ करना सिखाओ। सी ऑप्शन है कैटलॉग यूज़ करना, यही हमारा करेक्ट आंसर है। हेल्प वाला क्यों नहीं? हेल्प हम एक दिन करेंगे, लाइब्रेरियन एक दिन हेल्प करेगा, 2 दिन करेगा, लेकिन फाइनली उसको खुद ही बच्चे को तैयार करना है। हमें उसको किसी पे निर्भर नहीं बनाना, बच्चे को खुद सिखाना है कि कैटलॉग कैसे देखा जाता है और उससे बुक देख के ढूंढनी कैसे है, ठीक है। तो वैसे तो सी और डी दोनों ही पॉजिटिव आंसर्स हैं, लेकिन बेटर सी है। 9th है हमारे पास, वेन एवर यू गो टू लाइब्रेरी यू फाइंड चाइल्ड रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड डू नॉट कंसल्ट एनसाइक्लोपीडियाज और देयर कोर्स बुक्स यू शुड डू। कि आप देखते हैं, आप लाइब्रेरी जब भी जाते हैं तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, आप एक टीचर हैं, ठीक है, लाइब्रेरी जा रहे हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वो स्टोरीज़ रीड कर रहे हैं या फिर जो अदर नॉवेल्स वगैरह कुछ रीड कर रहे हैं ना, स्टोरी बुक्स वगैरह रीड कर रहे हैं। तो आप ना ही वो एनसाइक्लोपीडियाज़ को कंसल्ट कर रहे हैं के बारे में पूछ रहे हैं, ना ही वो अपनी कोर्स की बुक्स पढ़ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? पनिश करेंगे? नहीं, बेशक वो स्टोरी बुक्स ही क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन वो स्टडी की हैबिट तो डाल रहे हैं ना, रीडिंग की हैबिट तो डाल रहे हैं, तो पनिश तो बिल्कुल ही नहीं करना, चाहे वो कुछ भी करें, ठीक है। बी ऑप्शन है इट इज़ नॉट माई ड्यूटी टू सी, कि ये हम क्यों देखें कि स्टोरी पढ़ें या जो मर्जी पढ़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को। सी ऑप्शन है आस्क देम नॉट टू रीड स्टोरी बुक्स, क्यों ना रीड करें, स्टोरी भी तो रीड करनी चाहिए, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन बेटर है कि एनसाइक्लोपीडियाज़ और कोर्स बुक्स साथ साथ पढ़ी जाएँ, ताकि उसके साथ साथ अपने कोर्स की नॉलेज और एनसाइक्लोपीडिया से वोकेबलरीज वगैरह जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसको भी ले सकें, है ना। तो इस तरह से या डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है कि देखो, ना तो पनिश करना है, ठीक है, ना तो पनिश करना है, ना ही हम ऐसे बोलेंगे कि मेरी ड्यूटी थोड़ी है, या फिर हम उनको बोलेंगे स्टोरी रीड मत करो, या फिर डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि गिव देम स्मॉल असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट्स दो वेयर ऑटोमेटिकली दे विल रीड एनसाइक्लोपीडिया, या फिर अदर कोर्स बुक्स जो हैं वो रीड करें बच्चे, ठीक है। इस तरह से उनको प्रोजेक्ट्स दो, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दो किसी टॉपिक पे पूरा आर्टिकल, ताकि वो एनसाइक्लोपीडियाज़ देखें। और पूरी एनसाइक्लोपीडिया पूरी की पूरी मोटी, बहुत मोटी बुक होती है, पूरे के पूरे पूरा वर्क होता है उस पर, किसी भी कंटेंट के रिलेटेड पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें लिखी जाती है। तो वो पूरी काफ़ी मोटी मोटी बुक्स आपने लाइब्रेरीज़ में देखी होंगी, काफ़ी एनसाइक्लोपीडियाज़ की बुक होती हैं। तो कुछ ऐसे बच्चों को प्रोजेक्ट्स देने चाहिए जिस पे वो, उनको मजबूर हो जाए वो उन बुक्स को खोल के उस पर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाने पे, धीरे धीरे उनकी उस तरफ इंटरेस्ट जाना शुरू हो जाएगा और वो स्टोरी बुक्स को छोड़ के उनको भी रीड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। 10th है हमारे पास, टू इंडिकेट रीडिंग है, सॉरी यहाँ पे गलत है, ये इंडिकेट नहीं आएगा, यहाँ पे इंडिकेट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए इनकलकेट, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत है, इनकलकेट का मतलब पैदा करना, ठीक है।
अगर हम बच्चों में रीडिंग की हैबिट पैदा करना चाहते हैं या फिर उनमें जगाना चाहते हैं रीडिंग की हैबिट, ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? फोर्स चिल्ड्रन टू रीड, आस्क पीपल टू रीड चीप एंटरटेनिंग मटेरियल, सी ऑप्शन है रीड मटेरियल हरसेल्फ, या डी ऑप्शन है गिव प्रोजेक्ट्स लाइक स्टोरी टेलिंग एसे विच नीड रीडिंग ऑफ बुक्स। तो साफ पता चल रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स देंगे जिनसे उनको स्टोरी टेलिंग ऐसे वगैरह कि उनको बुक्स रीड करने की हैबिट पड़ जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड करना शुरू कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारे आज के MCQs थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।